अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी चीज़ पराठा, चीज़ पॉकेट्स। हम बनाएंगे इसको बिल्कुल आसान और घर के तरीके से। बाज़ार में तो चीज़ पराठा बहुत ही महंगे मिलते हैं और सर्दियों में तो चीज़ पराठा खाने का मज़ा ही अलग है। तो जी चल के हम चीज़ पराठा और चीज़ पॉकेट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चीज़ पराठा और चीज़ी पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 2 कप मैदा और इस मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म के कभी कभी मैदे में कुछ कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश मैदा है। इस तरह से हम इसको छान लेंगे और उसके बाद छानने के बाद इसके अंदर जाएगा हाफ़ टी स्पून के करीब सेंधा नमक और 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर घी। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको पानी से गूँधें। आप चाहें तो इसको दूध से गूँधें। मैं बिल्कुल हल्के नीम गर्म पानी से इसको गूँधूंगी और हमने बहुत सख्त डो नहीं लगाना। नॉर्मल आटा जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पराठों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने बिल्कुल उसी तरह से इसको गूँधना है। देखें जी, इस तरह से हम आटे को गूँध लेंगे और आटे को गूँधने के बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। एक कोई भी किचन टॉवल को गीला करके हल्का सा इसको ढक के हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि जब भी आप पराठे बनाएं, पूरियाँ बनाएं, कचौरी बनाएं और या रोटी बनाएं, आटे को जब भी आप रेस्ट दे के बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी बनती है। देखिए जी, किचन टॉवल को मैंने हल्का गर्म पानी से गीला किया और इसको रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद ली है मैंने डेली लाइफ की पिज़्ज़ा चीज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, श्रेडेड चीज़ है और मैं करूँगी इसका इस्तेमाल। देखिए जी, ये है श्रेडेड चीज़ और इसके अंदर हम डालेंगे चीज़ी पॉकेट बनाने के लिए 1/4 टीस्पून के करीब कुटी मिर्च और 2 से 3 टीस्पून के करीब जाएंगी इसके अंदर प्याज और 1 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई और थोड़ा सा नमक। ये ज़बरदस्त से फिलिंग हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी और यहाँ तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। आटा आप देखें कितना फ्लफ़ी और फूल गया है। इसके अंदर जितना ये बबली हो गया है और एयरी हो गया है, हम इसको डस्ट करके हाथों की मदद से इसकी सारी एयर को हम निकाल देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने आटे को हल्का सा मैंने मैदा डाला है दोबारा और किचन काउंटर के ऊपर हम इसकी सारी एयर जितनी है वो निकाल देंगे। और आटा काफ़ी क्वांटिटी में डबल हो गया और स्क्रैपर की मदद से मैंने इसको कट कर लिया है। ये मेरा किचन का टूल है बेकिंग का, क्रीम को स्क्रैप करने के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कट कर ली हैं। इसमें आप जितने चाहे पराठे बना सकते हैं। मैंने इसमें राउंड में भी बनाए हैं, चीज़ी पॉकेट्स भी बनाई हैं और जिस साइज़ के आप चाहें बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने तमाम पेड़ों को बना लिया है और उसके बाद हम करेंगे रेडी चीज़ी पॉकेट्स को। इस तरह से हम इसको बेलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने बेलना है इसको। काउंटर टॉप पे काफ़ी मैदा पड़ा हुआ है, लेकिन आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके इतने प्यार का, आपके इतने सपोर्ट का कि मेरी वीडियोस को आप लोग देखते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए जी, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। मुझे बड़ी रोटी बनाने का बहुत शौक़ है और मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी बड़ी से बड़ी बने और हाथों की मदद से बहुत बड़ी बने। और अब ये देखें जी, इस तरह से हम रोटी को बेल लेंगे कि रोटी बिल्कुल हमने पतली बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी हमने नहीं बेलनी। और मैंने इसके अंदर हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए इसको मैं बेलन से भी काफ़ी बेल रही हूँ। लेकिन हाथों से रोटी को बड़ा करने का मज़ा ही अलग होता है। देखें जी, इस तरह से मैंने रोटी को काफ़ी हद तक बड़ा कर लिया है और ट्रांसपेरेंट के जब आप रोटी को उठाएँ तो इसके अंदर बिल्कुल एक पतली सी नज़र आए आटा कि बिल्कुल पतली थिन रोटी हमने बेलनी है। देखिए जी, इस तरह से हमने इसको बेल लेना है, जितना आप बड़ा कर सकते हैं बिल्कुल बारीक हम इसकी रोटी बेलेंगे। और उसके बाद हम असेंबलिंग करेंगे इसके अंदर चीज़ की। जितनी बड़ी चाहें छोटी चाहें चीज़ पॉकेट आप बना सकते हैं। इस तरह से देखें, एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसके सेंटर में हम रखेंगे चीज़ के फिलिंग जो हमने प्याज, हरे मिर्च, थोड़ा सा नमक और कुटी मिर्च के साथ बनाई है। आप चाहें तो सादी भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चटपटी जो है ना वो बड़ी कोई मज़े की लगती है। इस तरह से हम अपनी चीज़ी पॉकेट्स को करेंगे रेडी। देखें जी, इस तरह से इसको हम कर लेंगे रेडी और उसके बाद हम इसको कर लेंगे क्लोज़। इसको कर लेंगे हम बिल्कुल बंद इस तरह से और साइडों को भी हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करके दबा देंगे ताकि जब हम इसको हल्का सा फ्राई करें तो जो चीज़ है वो निकल के बाहर ना आए और इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से आपस में मिल जाएं। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से आप देख सकते हैं ये हमारी चीज़ी पॉकेट हो गई है रेडी। और इसको हम रखते हैं साइड पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक और चीज़ी पॉकेट किस तरह से रेडी करूँगी। वही मेथड होगा। देखिए जी, इस तरह से मैं फिर दोबारा से जो है ना इसको मैं बेलूँगी और इसको मैं फिर दोबारा से वैसे ही बिल्कुल थिन इसको बेलूँगी इस तरह से।
हल्के हाथ से रोटी खुद घूमेगी, आपको बेलन को घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। रोटी हमेशा खुद घूमती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको गोल और बड़ी रोटी बनाना सिखाऊं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जो लोग रोटी बनाना सीखना चाहते हैं कि बहुत पतली और अच्छी, जिस तरह से बाज़ार में चपातियाँ वगैरह मिलती हैं ना, वो वाली आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल पतला बेलना है, बिल्कुल पतला, कि जब आप इसको उठाएं तो एक ट्रांसपेरेंट सा आटा आपको नज़र आए कि हाँ मैदा जो है वो काफ़ी, जो हमने आटा गूंद के रोटी बनाई है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, बिल्कुल पतली चपाती की तरह से। आप साइज़ और शेप को अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। देखिए जी, अगेन मैंने वही प्रोसीजर किया है जो मैंने फ़र्स्ट में किया था। मैं 2 पॉकेट्स बना के आपको बेल के अच्छे से दिखा देती हूँ, ताकि जिन लोग की थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। रोटी को हम इस तरह से बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से बड़ा कर लें, आप चाहें तो बेलन की मदद से बड़ा करें, जिसमें आप सब लोग कंफर्टेबल हैं। और हम इसके अंदर दोबारा से, जैसे हमने उसमें फिलिंग की थी ना, हम इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह फिलिंग करेंगे, वो इसी तरह चीज़ रखेंगे और हम पॉकेट को कर लेंगे बिल्कुल रेडी। ऐसे देखें, बिल्कुल ये पतला सा हमने बेल लिया है। जिस तरह से वो मांडे पट्टी वगैरह होती है ना, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना पतला है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो इसमें से नज़र आ रही हैं, झलक रही हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा है। इस तरह से हम इसको दोबारा से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। कितना आपको बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, ताकि ये क्रंची क्रिस्पी हमारा चीज़ पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बने। आप जब इसको बनाएंगे ना एक बारी, तो इंशाल्लाह आप इसको बार बार बनाएंगे। शाम की चाय के साथ, बच्चों के लंच में, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद आ जाएगा। और फैमिली तो और बच्चे तो हो जाएंगे आपके फ़ैन के, बस जी फरमाइशी आएंगी चीज़ी पराठा बना दे ममा। और देखिए जी, ये हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं इसके फ्राई की तरफ। मैंने एक फ्राई पैन लिया है नॉन स्टिक, और उसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको तलना है, ताकि जो हमारा चीज़ी पराठा है ना, वो बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाए और बहुत क्रिस्पी रहे। हल्का सा ऑयल मैंने दोबारा इसके टॉप पे लगाया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आँच को आपने रखना है स्लो। और देखें जी, इस तरह से इतने कोई सॉफ्ट फ्लफ़ी और ज़बरदस्त ये चीज़ी पराठे हमारे बने थे ना, कि बच्चे तो बहुत ही खुश हो गए थे कि मामा आपने बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ी पराठे बनाए हैं। इंशाल्लाह आप अपनी फैमिली को बना के खिलाएं, वो भी खुश हो जाएगी। बिल्कुल थोड़ा सी पेशेंस का काम है, बहुत अच्छा बनेगा। बाज़ार में आप जाके आपको इतने महंगे महंगे पराठे खाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह आप घर में बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम अपने सारे चीज़ी पॉकेट्स को कर लेंगे इस तरह से 1 बाय 1 रेडी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया, और ये चीज़ी पराठा बिल्कुल चीज़ी पॉकेट हो गई है रेडी, और कहीं से चीज़ बाहर नहीं आई है। एक और पराठा, जी हाँ, ये हम बनाएंगे राउंड में। देखिए जी, इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। ये जो राउंड चीज़ पराठा होता है ना, ये भी बहुत मज़े का होता है। इस तरह से हमने इसको बेल लेना है, और इतना बेलना है जिस तरह से हम एक पूरी बेलते हैं ना, बिल्कुल उस तरह से। और जैसे हम कचौरी को बंद करते हैं, या आलू के पराठे, आलू कुलचा जब हम बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से हम करेंगे इसको बंद। हाथ में उठा लें, जिसमें आप इजी हों, इस तरह से हम कर लेंगे इसको बंद। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक्सेस डो है तो उसको निकाल दें, लेकिन मेरे हिसाब से डो बिल्कुल परफेक्ट था, और मैंने इसको इसके साथ ही बिल्कुल बाइंड कर दिया है। और देखिए, हम इसको कर लेंगे बिल्कुल बेल के रेडी। और इतने फूले फूले फ्लफ़ी ये पराठे बनेंगे कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि चीज़ी पराठे वो भी इतने फूल रहे हैं। देखें जी, किसी तरह की चीज़ बाहर नहीं आई है, ना बेलते हुए और ना फ्राई करते हुए। हाफ़ टी स्पून के करीब चला गया था इसके अंदर दोबारा से ऑयल। और ये देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको तलेंगे। स्पैचुला, चिमटा, थोड़े से तहम्मुल का काम है, और ज़बरदस्त से चीज़ पराठा आपका बनेगा। और इतना कोई फ्लफ़ी फूल रहे थे ये पराठे कि मैं ख़ुद इतना हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह से इतने फूल रहे थे, क्योंकि हमने आटे को 15 से 20 मिनट रेस्ट भी दिया था। आप देखें, इंशाल्लाह आप बनाएंगे ना जब, तो ये आपके चीज़ी पराठे भी खूब फूलेंगे और खूब फ्लफ़ी होंगे, बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मक्खन मलाई की तरह नरम जूसी। आप देख सकते हैं, मैं जब इसको स्पैचुला से बिल्कुल प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल फूल रहा था, काफ़ी हद तक ये फूल गया था, जस्ट लाइक अ बैलून। और आप देखें, कहीं से कोई एक कतरा भी चीज़ का बाहर नहीं आया। कैसी लगी मेरी रेसिपी? मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।